हम लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। बेसिकली इस सेशन के दो मेन एजेंडेज हैं। पहला एजेंडा उन बच्चों के लिए जिनका पीआरसी खुदा ना खास्ता रह गया, और दूसरा उन बच्चों के लिए जिनका पीआरसी पास हो गया। तो अच्छी अच्छी बातें भी हैं और बुरी बुरी बातें भी हैं। शुरू करते हैं। नाम क्या सेशन का? पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग। अब डिस्कस क्या होने वाला है इसमें? कुछ ये बातें, न्यू एजुकेशन स्कीम जो अब इम्प्लीमेंट होने जा रही है पीआरसी पे, गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन पीआरसी, एसबीआई उनके लिए क्या ऑफर करने जा रहा है, फिर जिन्होंने पास किया है उनका क्या ट्रेंड है, और फास्ट ट्रैक्स की इंफॉर्मेशन, फैकल्टी लाइनअप, और एंड पे कोई भी आपका सवाल उसको आंसर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो सबसे पहली चीज, हमारे पास दो तरह के बच्चे। एक वो बच्चा जो कहता है कि बस पेपर रह गया, अब तो मैं परेशान हूँ, मेरा पेपर तो पास नहीं हुआ। तो वो बच्चा हेड डाउन करके ऐसे बैठा हुआ और सो रहा। और एक ऐसा बच्चा जो कहता है यस मेरा पीआरसी क्या हो गया है, पास हो गया। और वो इतना खुश है कि वो ये कह रहा है जनाब चैलेंज एक्सेप्टेड। और किस चीज़ का चैलेंज? किस चीज़ का चैलेंज? कैफ का चैलेंज। कैफ की आने वाली जो मार्च अटेम्प्ट है उसका चैलेंज कबूल कर लिया इसने, कि अब ये कम से कम एक पेपर या मैक्सिमम दो पेपर इस आने वाली अटेम्प्ट में क्लियर करेगा। तो दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस सेशन, कि इस बच्चे को क्या करना चाहिए और उस बच्चे को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बच्चे की जो कि हमारी लेफ्ट साइड पे, यानी कि जिसका पीआरसी पास नहीं हुआ। वो बच्चा क्या करे? क्या ऐसे बैठा रहे? ये वो बच्चा है जिसने अपने वालदैन की निगाहों में हीरो बनना था और खुदा ना खास्ता अभी तक वो हीरो बन नहीं पाया। ये वो बच्चा है जिसके रिश्तेदार उसको काफ़ी तंग करते होंगे, तुम्हारा बच्चा तो अभी से पास नहीं हो रहा, आगे जाके क्या होगा, कैसे करोगे, सीए मुश्किल बहुत है, टाइम मांगता है, पैसे लगाता है, ये है वो है। तो उस बच्चे को अब हम लोगों ने गाइड करना है, जिसका पेपर रह गया है कैसे अब पास कर सकता है। तो क्या हमें हमेशा इसी हालत में बैठना चाहिए? नहीं, हमें अपनी हालत बदलनी है। और अल्लाह ताला भी कब आपकी हेल्प करेंगे? जब आप अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे। जब तक आप सिंसियर नहीं है चीजें कभी भी राइट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपना ये नजरिया चेंज करना है, आपने अपने आप को एक्टिव करना है। ठीक है, पेपर फेल होते आए हैं, कभी 28 पे फेल हो रहा होगा, कभी 26 पे फेल हो रहा होगा, कभी 36 पे फेल हो रहा होगा। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जब आपने सीए में एडमिशन लिया तो यहाँ पे और किसी भी जगह पे जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चल रही होती है, हार्ड वर्क इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, स्मार्ट वर्क मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं जनाब रोज़ के अगर 2-3 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मगर सीए में आके ना हमें ये अप्रोच बदलनी चाहिए, चाहे आपका पीआरसी रह गया या आप कैफ में आ गए, दोनों के लिए बता रहा हूँ। अप्रोच हैज़ टू बी चेंज्ड। क्या मतलब? अगर टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया फर्ज करें जो कि 20 मिनट में होनी है या 40 मिनट का होमवर्क है, तो अगर आप घर जाके इतना ही टाइम उस पेपर को दे दें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अक्सर बच्चे कहते हैं सर घर जाकर ना मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ। और तो पढ़ते कैसे हैं?
ऐसे किताब खुली होती है, ये किताब खुली हुई और सामने किताब पड़ी हुई, हाथ में क्या है, मोबाइल। क्या इस पढ़ाई को आप पढ़ाई मानते हैं? नहीं, ये सिर्फ टाइम पास है। और टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं, आप किताब की तौहीन कर रहे हैं। किताब खोल के बैठे हुए मगर उसको पढ़ नहीं रहे। तो हर वो बच्चा जिसका पेपर रह जाता है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही गलती कर रहा होता है। वो ठीक तरीके से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, ओवर रिलाई कर जाता है, चीज़ें छोड़ रहा होता है, स्किप आउट कर रहा होता है। तो अगर आपके नंबर 20s में है, 30s में है, 40s में है, आपको थोड़ी सी एफर्ट और करनी है और आप ये पेपर पास कर सकते हैं, चाहे वो PRC 1 हो, 2 हो या 3 हो। और अब तो वैसे भी न्यू स्कीम, और न्यू स्कीम में 5 पेपर्स कम हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। I2B और इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया, QM और अकाउंटिंग अपनी जगह पे कायम है, और क्या खत्म हुआ, BWCS खत्म हो गया। तो सर इस बच्चे को अब क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट जरा रीड करें, कीप डूइंग एफर्ट्स। देखिए एफर्ट्स करता रहे, एफर्ट्स जब तक नहीं छोड़ेगा कामयाब नहीं होगा। और लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह, वही ज़ात है जो कि आपको पास करवाती है और आपको फेल करवाती है। आप अपने एंड से बहुत अच्छी तैयारी करके चले जाएं, एग्जाम में बैठ के पैनिक कर जाएं, कोई फायदा नहीं। कुछ भी ना आता हो, बहुत एवरेज तैयारी की हो, एग्जाम में जाए, बच्चा पास हो जाता है। इट हैपेंड विद मी। एक सेशन ऐसा गुजरा जिसमें मैंने 2 पेपर देने थे CA फाइनल्स के, एक था टैक्स और एक था SPM, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो SPM का पेपर बड़ा अच्छा हुआ, आउट क्लास पेपर हुआ, बस डेड श्योर के पास हो जाएगा। इतना अच्छा हुआ कि मैंने घर आके टैक्स के पेपर को और अच्छा तैयार किया। तो जब बारी आई टैक्स के पेपर की, बहुत ही ख़राब हो गया। इतना ख़राब हुआ कि लिटरली आई वॉज नॉट श्योर कि ये 30 नंबर भी हासिल कर लेगा। गेस करें रिजल्ट क्या आया होगा? एनी गेस? रिवर्स। SPM 48 पे फेल, टैक्स पास। तो ये होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, एफर्ट करनी है। आपको नहीं पता कि अगर आपको यहाँ पे पॉज लग रहा है तो हो सकता है कि आगे जाके आपके लिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, आगे जाके आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या दे देना है, हु नोस। डू यू नो? डू यू नो? नहीं, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि आपका आगे उस ज़ात ने क्या लिख के रखा होगा। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं। तो अगर हमारी तरफ से एफर्ट्स हैं तो किस्मत की देवी एक ना एक दिन जरूर आपका दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि आ जाओ, मैं आ गई हूँ, अब चमत्कार होने वाला है। दूसरा क्या, ऑनेस्ट रहें अपने पेरेंट्स के साथ। ये हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पेरेंट्स को सच नहीं बताते। कुछ ऐसे बच्चे भी देखे मैंने जिनका कैफ क्वालिफाई नहीं हुआ था, उन्होंने पेरेंट्स को बताया होता कि मैं तो आर्टिकल्स कर रहा हूँ, झूठ बोला होता। तो पेरेंट्स बेचारे इस आस पे, इस उम्मीद पे होते हैं कि यार मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख के बन जाएगा, मगर जब बच्चा ही धोखा दे रहा है तो डू यू थिंक कि उसका आगे उसके लिए कुछ बेनिफिशियल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो स्टे कनेक्टेड, उनके साथ सच बोला, क्योंकि वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप अपने इन्वेस्टर के साथ गलत बयानी करेंगे तो वो कभी भी आपसे अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा और ना आप उसको अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे। थर्ड, डोंट बी ओवर हेस्टी। अब एक और मसला, पेपर फेल हो गया, मैं काम करता हूँ, मैं ना PRC तो मेरा रह ही गया है, वो तो मैंने जनवरी में देकर पास कर ही लेना है, मैं कैफ भी उठा लेता हूँ। और जब जनवरी में अटैम्प्ट दे दूंगा तो फिर मैं अगली अटैम्प्ट के लिए 2 पेपर अभी उठा लेता हूँ, तो बाद में उठा लूंगा, 4 पेपर दे दूंगा। ये काम भी नहीं करना। जब तक आपका एक लेवल पास नहीं होता, प्लीज डोंट जंप टू अनदर। ये सारी बातें आज के सेशन से तो हैं, मगर ये आपको थ्रू आउट योर CA करियर याद रहेंगी, काम आएंगी। ये बातें इक्वली वैलिड है फॉर PRC एंड फॉर कैफ। सो डोंट बी ओवर हेस्टी। हेस्टी कहते हैं किसको, कहते हैं भला?
जल्दबाजी को। हेस्टी मीन्स जल्दबाजी। चौथा, डू प्लान द थिंग्स एंड ऑलवेज डू अ लॉन्ग टर्म एक्शन आफ्टर अ गुड थॉट। पेपर फेल हो गया, अब एक परेशानी, अब मैं क्लासें लूँ, मैं टेस्ट लूँ, मैं क्या करूँ। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलत फैसला कंटिन्यूस कर रहे होते हैं, लगातार गलत फैसले पे होते हैं। तो एक दिन रुक गए, चीज़ों को प्लान कर लें। जब आप एक अच्छा प्लान डेवलप कर लेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। आपको पता है कि मैंने इतने टाइम में एक पेपर पास करना है, दो पेपर पास करने हैं, कैसे पास करना है। मुझे क्लासेस चाहिए, मुझे प्रैक्टिस चाहिए, मुझे असाइनमेंट्स चाहिए, मुझे क्लासेस फिजिकल चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, किस मोड पे चाहिए, रिवीजन वाली चाहिए, रेगुलर चाहिए, मुझे आता कितना है, ये हम सोचते ही नहीं है। और हम बस कोलू के बैल की तरह चल रहे हैं, चल रहे हैं और चल रहे हैं। बी कंटेंटेड। जो आपको मिल गया है, जो पेपर पास हुआ है, जो रह गया है, शुक्र अदा करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई पेपर पास नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक पेपर दिया, कम से कम उनका वो पेपर पास हो गया। भाई इस रिजल्ट में तो जिसका BWCS पास हो गया वो तो लुडिया में जा रहा है। क्यों बना? क्योंकि जो उसका पेपर था आइल्स वाला, अब वो खत्म हो गया। फिर जिसका बिजनेस पास हुआ वो भी खुश है। वो क्यों खुश है बता? क्योंकि अब उसको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देना है, 50 नंबर का देना। सेम इसका इको पास है, बिजनेस रह गया, वो भी खुश। तो खुश रहा करें। रिजल्ट आने जाने चीज़ है। अगर आपने एफर्ट की भी और अल्लाह की तरफ से पेपर पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमेशा जहन में रखें कि एवरीवन इज इक्वल। सम हैव गुड मनी बट नो सिंसियर फ्रेंड्स, और सिबलिंग्स डू शेयर। सम आर पुअर बट हैव ग्रेट फ्रेंड्स। क्या मतलब बता? कुछ बहुत अमीर हैं, अच्छा पैसा है, मगर उनके पास क्या नहीं है? डिस्कस करने वाले मुख्तलिफ दोस्त नहीं है। और कुछ के पास दोस्त है मगर वो गरीब है। तो आपके पास जो भी है, हर हाल में शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने वालों को रब की ज़ात नवाजती। अपने आप को कंपेयर करना बंद करें कि जी वो इतना आगे चला गया है, मैं पीछे रह गया हूँ। कोई बात नहीं, वो उसका नसीब है, ये आपका नसीब है। हर बंदे को एक ना एक ब्रेक लगती है, चाहे वो PRC में लगे, कैफ में लगे, C5 में लगे, ब्रेक आती है। कुछ ऐसी अटेम्प्ट्स आती हैं जिसमें पेपर पास नहीं होते। बहुत लकी हैं वो लोग जो कि ऑटोमेटिकली निकालते जाते हैं, उनका पेपर पास भी होता जाता है। मगर देर आर सर्टन टाइमलाइंस जहाँ पे आप कभी किसी से आगे हैं और कभी किसी से पीछे हैं। आपके साथ जो बच्चे PRC में डे 1 पे थे, आज कहाँ पे? कुछ कैफ में चले गए होंगे, कुछ अभी भी PRC में होंगे, और शायद कुछ CA को छोड़ भी गए हो। ये मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आप कब क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो CA की फील्ड है ना, इसमें कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, ये कभी नहीं पता चलता। आज आप सारे इकट्ठे बैठे हैं, कल को हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आर्टिकल्स कर रहे हो, कुछ लोग अभी भी कैफ में फंसे हो। तो ऑलवेज बी योर सेल्फ। अपने अंदर इनर सेटिस्फेक्शन लेके आए और सर्च करें वो चीज़ें ढूंढें जो कि आपको खुशी देती हैं। जब तक आप खुश नहीं होंगे, आपसे पढ़ाई भी नहीं होगी। तो यू हैव टू डेवलप हैप्पीनेस इनसाइड यू। ये बहुत ज़रूरी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि हमारी CA की पढ़ाई असल में तो बोरिंग ही है। वही अकाउंटिंग के सवाल, वही थेरेटिकल पोर्शन, वही रट्टा, वो सारी बात। इस सारी ड्राइनेस में जब तक आपका इनर मुतमिन नहीं होगा, चीज़ें कभी भी कामयाब नहीं होगी। तो खुश रहा कर। जो रिजल्ट आ गया ठीक है, अच्छा है बुरा है कोई बात नहीं, अब मुझे आगे के लिए बढ़ना। एंड द लास्ट वन इज नेवर एवर लीव योर हॉबीज। हर बंदे की कोई ना कोई हॉबी होती है, कोई ना कोई उसका शौक होता है। तो वो शौक खत्म ना करे। कईयों का शौक गेम्स खेलना होता है, कईयों का शौक ड्रामे देखना होता है, कईयों का शौक इस्लामिक कंटेंट देखना होता है, बुक रीडिंग एक शौक है। तो अपने शौक को ना इसके लिए कुर्बान करें। क्यों?
आपका माइंड ये ट्रेंड नहीं है कि उसने 24 घंटे दिन के पढ़ना है, उसने बीच में रेस्ट भी करना है, उसने बीच में आपको डाइवर्ट भी करना है, उसने आपसे ये भी कहना है कि भाई खाना खा के आओ, उसने ये भी कहना है कि भाई ब्रेक लो। बट जब आप उसको कह रहे हैं कि नहीं बस पढ़ो 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 पढ़ो, तो भाई वो भी थक जाता है। एक सवाल पूछता हूँ, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा कहता है कि मैं रोज का काम रोज करूंगा, एक वो बच्चा होता है जो कहता है कि मैं सारा काम इकट्ठा करके जोड़ के वीक डेज पे पढ़ूंगा। तो कौन सा बच्चा ज्यादा कामयाब है? जो डेली का काम डेली कर। और आपका माइंड भी ऐसे ही ट्रेंड है कि जो जितना सर ने टीचर ने क्लास में करवा दिया, आपने घर जाके उसी को बस रिवाइज करना है। और यही अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते जाएंगे तो पेपर पास कर लेंगे। बट वी स्किप थिंग्स, हम कहते हैं यार चलो बैठेंगे एक ही दफा कर लेंगे। और जब आप एक दफा बैठते हैं तो फिर वो पढ़ाई का पहाड़ बन चुका होता है। तो मैं लफ्ज अक्सर बोलता हूँ कि पढ़ाई का पहाड़ बनने नहीं देना, उसको वहीं पे यूज करें, उसको वहीं पे क्लाइम करें। जो चीज़ तैयार होगी है उसको डन करके सोएं कि हाँ यार मैंने ये 4 सवाल किए हैं, मुझे ये 4 सवाल आते हैं, मैंने ये वाला क्वेश्चन तैयार किया, अब इसमें से जो मर्जी सवाल आ जाए मैं अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हूँ। ये बहुत जरूरी है, याद रखोगे। सो लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटी, किस चीज की? टू स्टैंड अप अगेन। कहते हैं, एक कोट है, द सन विल राइज ऑन यू अगेन। आज अगर सूरज नीचे जा रहा है, गरूब हो रहा है, तो क्या हमेशा के लिए गरूब हो रहा है? नहीं, नेक्स्ट डे क्या होता है? इट कम्स बैक। तो आज अगर फेलियर है तो नेक्स्ट डे आपके लिए क्या होगा? क्या होगा? राइज करेगा, पास आपको करवाएगा। तो हर दिन एक नई कोशिश, मेहनत और जुस्तजू लेके आती है। और सिर्फ एक काम करना है पूरे सीए की जर्नी में, कंसिस्टेंट एफर्ट। आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसे होना चाहिए, कुछ ऐसे, कंसिस्टेंट एफर्ट। बच्चों का होता है ऐसे, कुछ बच्चों का होता है ऐसे। अब देखें कामयाब कौन है? सेंटर पर। इसने यहां पे कोई एफर्ट नहीं की, यहां पे की, आगे नहीं की। ये बंदा शुरू में जज्बाती था मगर आगे जाके कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। और ये बंदा लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो आपको कहीं से कहीं भी लेके जा सकती है। आई होप कि ये बातें आपको थ्रू आउट द जर्नी याद रहेंगी ना। अच्छा जी, अब डीलिंग विद द पोस्ट रिजल्ट एटीट्यूड, ये उन बच्चों के लिए जो कि पीआरसी में क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। मगर जो बच्चे फेल हुए हैं उनका क्या करें? तो जो बच्चे रह गए हैं अनफॉर्चुनेटली पीआरसी के अंदर, वो एसबीआई का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ज्वाइन कर सकते हैं? एसबीआई का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीआरसी 1 में फेल हुए या पीआरसी 2 में फेल हुए, तो आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्रैश बैच ज्वाइन करके 20 डेज के अंदर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। 8 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होगी। और इसमें क्या है? पीआरसी 1 एंड पीआरसी 2। आप कहेंगे 3 कहाँ पे? तो 3 भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मगर ये ऑनलाइन वे में अवेलेबल होगा। मगर 1 और 2 आपको फिजिकल में मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा और कॉम्बो मोड में भी मिल जाएगा। और फिजिकल गालिबन शायद ये लोग फ्री कर दें और ऑनलाइन के थोड़े बहुत चार्जेस ले लेंगे। तो अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आप पीआरसी 1 और पीआरसी 2 का हासिल कर सकते हैं। सो सारी बातें जो अभी तक हम लोगों ने की हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी थी? जो बच्चे पीआरसी में रह गए। अब बात करते हैं वो बच्चे जो कि पीआरसी में पास हो गए हैं। अब क्या करें? अब उन्होंने कहाँ पे जाना है?
कहाँ जाना है? कैफ में जाना है। जरा तस्वीर पे गौर कीजिएगा, ये तस्वीर आपको कैसी लग रही है? इसमें हो क्या रहा है? जरा गौर से देखें इसको। कोशिश कर रहा है और उम्मीद से है, वो बाहर देख रहा है, सूरज की किरणों में देख रहा है और लगा हुआ है। फेलियर उसकी राह में भी आ रहे हैं, मगर अभी भी वो अपनी एफर्ट जारी करके बैठा हुआ है, एज कंपेयर टू ये बच्चा। ये क्या कर रहा था? बैठ गया। तो ये नहीं बनना आप लोगों ने। आपकी लाइफ ये नहीं है। आपकी लाइफ क्या है? ये। तो अब अगर आप पीआरसी में पास हो गए तो क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें? की करिए, पास हो गए। अब बच्चे को ये गाइड करना है कि आगे उसके लिए कौन से मैदान खड़े हैं। जो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए वो ये कि एजुकेशन स्कीम 2025 जो नई आई कैब लेके आ रहा है, एक तो उसने चेंज किए हैं कुछ कंटेंट के अंदर, कुछ सिलेबस चेंज हुआ है। एक जो बहुत बड़ी चेंज है वो चेंज ये है कि एग्जाम मंथ्स चेंज हो रहे हैं। इस चीज का आइडिया है? सुन लें। अभी पेपर कब होंगे? मार्च में। उसके बाद कब होंगे? अगस्त। तो हमने कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि हमारा मार्च भी सिक्योर हो और हमारा अगस्त भी सिक्योर। तो एक अच्छी प्लानिंग आपको अगस्त तक सेफ रख सकती है। अब हमारे पास कितने महीने हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पेपर है और फेब में रोजे हैं। तो इफेक्टिवली 2.5 महीने। और आखिरी महीनों में तो वैसे भी क्लासेस कहाँ हो रही होती हैं, बच्चा सेल्फ रिवीन पे चला जाता है। तो कितना टाइम रह गया? 2 महीने। 2 महीने में क्या करें? कौन सा पेपर उठाएं, कौन सा ना उठाएं? तो ग्रुप ए के अंदर मैं अब आपको जरा गाइड कर दूं। ग्रुप ए में आपके पास ये 4 पेपर्स हैं। पहला कौन सा है? कैफ वन, एफआर। दूसरा कौन सा है? टैक्स। तीसरा कौन सा है? डाटा सिस्टम रिस्क। चौथा कौन सा है? बीएलडी, बिजनेस लॉ डायनेमिक्स। अब ऐसे कौन से पेपर हैं जो कि हम इजीली इस रिमेनिंग टाइम में पिक कर सकते हैं? तो एज पर माय कॉम्पिटेंसी आई कैन सेफली से कि एक पेपर कैन बी ऑफ टैक्सेशन एंड दैट सेकंड वन इज ऑफ डाटा। आप कहेंगे क्यों सर, R1 और BLD क्यों आपने फास्ट ट्रैक में नहीं डाले? तो ये मैनेजेबल नहीं है। गलत बेच के, गलत बात करके, मिस गाइड करके पैसा कमाना इज एज इक्वल के आप हराम कमा रहे हैं। हराम होगा ना फिर वो, जब आपने सही मशवरा ही नहीं दिया किसी को। भाई आप लोग क्यों आए? डिस्कस करने के लिए आए हैं, मशवरा लेने के लिए आए हैं, वरना आप लोग ना आते। तो अब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही चीज गाइड करके दूँ। सो ओनली दीज टू पेपर्स क्वालिफाई फॉर अ गुड फास्ट ट्रैक। अब आप इसको दोनों पिक कर लें, एक पिक कर लें, ये आपकी खुशी, आपकी मर्जी। मगर डोंट गो फॉर एफआर और बीएलडी, रीजन बीइंग दैट इनका सिलेबस बहुत ज्यादा हैवी है। काफी स्टैंडर्ड्स जो कि पहले FAR 2 में होते थे, आईकैप ने FR में डाल दिए। और बी लॉ में क्या मसला है? सी लॉ जो कि पहले एक अलग पेपर होता था, अब वो किस में आ गया है? बीएलडी में जुड़ गया आके। तो ये पेपर भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बड़ा पेपर बन गया। इसके अकेले के 25 चैप्टर्स और इसमें बेतहाशा स्टैंडर्ड्स उनकी प्रैक्टिस है। तो एक ऐसा बच्चा जो कि एवरेज लेवल भी होगा ना, वो भी इस रिमेनिंग टाइम में 2 पेपर्स को बड़ी आसानी से पास कर सकता है। और जो नेक्स्ट आपकी अटेम्प्ट होगी वो कब है भला? अगस्त में, ऐसे ही है। अब जरा उसको प्लान आउट करते हैं। पेपर आपने दिए होंगे मार्च में, और मार्च में ईद होगी, क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी
अप्रैल से या मार्च के लास्ट वीक से या अप्रैल के फर्स्ट वीक से। तो काउंट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त काउंट करो, नहीं, कितने रह गए, 4। आखिरी महीना माइनस कर दो, कितने रह गए, 3। तो 2 महीनों की इफेक्टिव ये अटेम्प्ट है और 3 महीनों की इफेक्टिव दूसरी अटेम्प्ट। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए अभी के लिए, यू शुड बी गोइंग विद टैक्सेशन एंड डाटा, एंड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू शुड बी गोइंग विद एफआर एंड बीएड। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये जो अब हमारी मार्च की अटेम्प्ट है, कौन सी अटेम्प्ट, मार्च की अटेम्प्ट, 26 टैक्सेशन प्लस डीएसआर। और जो अगली अटेम्प्ट आएगी कब, अगस्त की, इसमें आपको चाहिए क्या उठा लें, एफ आर प्लस प्लस बीएलडी, बिजनेस लॉ डायनामिक्स। 2 महीनों में ये तैयार कर लें और 3 महीनों में इसको तैयार कर लें, और ये 3 महीनों में तैयार हो जाते हैं। 2 महीने बहुत कम है इनके लिए इफेक्टिव। 3 सवा 3 महीनों में एफ आर और बीएलडी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। तो अगर आपका इस अटेम्प्ट में पीआरसी निकल गया तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आपको ये मशवरा दे कि नहीं नहीं ये हो जाएगा हो जाएगा, तो एक दफ़ा देखिएगा कि क्या उस बंदे का अपना पेपर तो नहीं है। भाई मेरा भी अपना पेपर है बीएलडी का, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा, आपको गलत गाइड करके। तो आपने सिर्फ एक दफ़ा ये देख लेना है कि आपका अपना इनर क्या कहता है। आर यू फीलिंग ओके विद दिस 2 पेपर्स, तो आप उठाएं। अदरवाइज द ओनली कॉम्बिनेशन कम्स टू माइंड इज टैक्सेशन एंड डीएसआर। अब टैक्सेशन न्यूमेरिकल पेपर और डाटा थ्योरेटिकल पेपर है। तो जो बंदे की वो चाह होती है कि एक थ्योरेटिकल हो और एक न्यूमेरिकल हो, वो भी खत्म, यानी वो भी उसको पूरा हो जाएगा। और नीचे एफआर न्यूमेरिकल है और लॉ थ्योरेटिकल है, तो ये भी खत्म। तो बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है अगर आप इसको ऑप्ट करें तो। ये बात समझ आती है? अच्छा, तो अब ये तो हो गए कैफ वन के 4 पेपर। उसके बाद ग्रुप बी। ग्रुप बी के 4 पेपर कौन से, R2, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये कौन सा, बिजनेस इनसाइट्स एनालिसिस, पुराना एमएफए, एंड द लास्ट वन इज ऑडिट। इसमें क्या करना चाहिए आपको, अगर तो आप ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि 2 पेपर के साथ लेके चलो तो बहुत अच्छा है, तो 2 2 2 और 2 सबसे आइडियल है। लोग कहते हैं 3 3 2 कर लो, मैं कहता हूँ नहीं, 2 2 2 2 कर लो। 3 3 करके खुदा ना खास्ता एक भी रह गया तो आपकी एक अटेम्प्ट लग जानी है, और 3 का प्रेशर होता है। तो आइडियली बहुत सेफ है कि 2 के साथ चला जाए, 2 into 4, 4 जो है वो अटेम्प्ट में खत्म, 2 साल में खत्म। यहां पे क्या कॉम्बो बनता है, ये बनता है मैक और बिया, उसके साथ क्या बनता है, R2 और ऑडिट। खैर हम ये कॉम्बिनेशन आई कैप की डेट शीट से भी देख सकते हैं। जब भी आप अपने पेपर को प्लान करें, ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस डेट शीट। कैसे, अभी हमने क्या बात की, टैक्स की, और किसकी बात की, डाटा की। देखिए इसमें गैप आ रहा, 6 को पेपर देके आएंगे तो 6 की शाम आपको मिल जाएगी, 7 पूरा मिल जाएगा, 8 पूरा मिल जाएगा, तकरीबन 3 दिन या 2.5 दिन। एंड फिर जाके कब आएगा पेपर, मंडे को आएगा। इसी तरह अगर आप उठाते हैं, फर्ज करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस का, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा 1 दिन का, इनफ। आपने उठाया नेक्स्ट टाइम के लिए एफ आर, और क्या उठाया, बी लो, तो इसमें भी क्या आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने उठाया ऑडिट और इसके साथ आपने जोड़ा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इतना बड़ा गैप।
तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस डेट शीट। बच्चा जब पेपर चूज करता है तो वो अंधा होकर चूज करता है, वेरी सॉरी टू से। और ये इल सिलेक्शन ऑफ पेपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है कि उसको किसी ने प्लान ही नहीं किया, कोई गाइड करने वाला है ही नहीं उसके पास, और पेपर फेल करा बैठता। तो आपने जब भी पिक एंड चूज करना है, ऑलवेज फॉलो दिस आई कैप की डेट शीट। प्लस कुछ बातें जो कि आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। नंबर 1, आप मैक्सिमम कितने पेपर्स में जा सकते हैं? 4। एग्जाम्स कब होंगे? अभी मार्च में, उसके बाद कब होंगे? अगस्त में, और उसके बाद फेब में। तो ये जो बीच वाली अटेम्प्ट आ रही है अगस्त वाली, ये ट्रांजिशन है, ये कम टाइम की अटेम्प्ट है। उसके बाद वापस से वो साइकिल शुरू हो जाएगा 6-6 महीने में। पेपर हर कितना मार्क्स का होता है? 100 नंबर का। टाइम क्या होता है? 3 घंटे और 15 मिनट। पासिंग मार्क्स कितने हर पेपर के? 50। Candidates registered for the CAF stage will have a maximum of 5 years। 5 साल हैं आपके पास क्वालिफाई करने। 5 साल, 10 अटेम्प्ट। और अगर 5 साल में भी क्वालिफाई ना हुआ और 2 या 2 से कम पेपर रह गए तो आपको एडिशनल 1 साल मिल जाता है ग्रेस पीरियड का। तो आपने क्या इतने टाइम का वेट करना? नहीं, आपने 2-3 साल में क्वालिफाई करके निकलने वाली बात करनी, इसको उतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं करना। सो व्हाट टू डू नाउ? क्या करें? वी शुड बी मूविंग फॉरवर्ड, रुकना नहीं है, चलते रहना। अब उन बच्चों के लिए जिनका पीआरसी क्वालिफाई होगा, एसबीआई क्या लेके आ रहा है? फास्ट ट्रैक्स। और 2 पेपर कौन से होंगे? गैस करें। एक डाटा होगा और एक टैक्स होगा। अब इसमें 3 आपको नाम नजर आएंगे। एक है सर अली इमरान, एक है सर उसामा, और एक है सर फरूक। एक एक करके बात कर लेते हैं। सर अली इमरान की पहले बात कर लेते हैं। इनका जो डाटा वाला फास्ट ट्रैक है, ये 2 तारीख से स्टार्ट होके, सॉरी 24 नवंबर से इनका पेपर स्टार्ट हुआ था। 2 बजे इनका टाइम है और खत्म कब होता है बैच? 3:15 बजे। टेक्स का फास्ट ट्रैक रिसेंटली उनका स्टार्ट होगा यकम को, तो ये स्टार्ट हो चुका है, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2 दिन में। डाटा वाला ये फास्ट ट्रैक अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो आपने अगर पिक एंड चूज करना है तो आपको चाहिए कि आप एक दफा दोनों की क्लासेस को देख लें, फ्रिक्वेंसी मैच करें, जहां पे आपकी फ्रिक्वेंसी बैठती है आप चूज कर लें। सेम विद टैक्सेशन। फरूक हमजद का जो बैच है टैक्स का, वो अभी शुरू होना है। कब होना है? 8 तारीख को। तो आपके पास अभी मौका है, आपके पास पूरा 1 वीक है। आप 1 वीक टैक्स का ही वाला बैच लेके देख लें। इफ यू फाइंड इट वेल, डू गो फॉर दैट। अदरवाइज आप ये बैच भी देख सकते हैं। तो एसबीआई ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई बस यही बैच है और इसी में बैठना है। आपको हमेशा फेवर दिया इन केस ऑफ मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टाइम्स। आप गौर करें तो ये दोनों बैच सुबह के, ये दोनों बैच दोपहर के। तो ये फास्ट ट्रैक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इनकी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जा रही हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। आप वहाँ से जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं वो भी देख सकते हैं, ताकि आपका माइंड डेवलप हो और आपको पता हो कि अब आपने क्या ऑप्ट करना है। मगर ऑप्शन में सिर्फ सिर्फ पेपर कौन से बचते हैं? 2। तीसरा नहीं। फीचर्स क्या है फास्ट ट्रैक के? 2 पेपर स्प्रेड ओवर 3 महीने। क्विक प्रिपरेशन, टेस्ट, असाइनमेंट्स, मिड्स, मॉक्स, जो कि आपकी ड्राफ्टिंग को हेल्प करेंगे। डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे और टीचर आपके पास अवेलेबल है 24/7। अब ये आखिरी बात करने जा रहा हूँ, हम फेल क्यों होते हैं? हम फेल क्यों होते हैं? सबसे पहला मसला, सिलेक्टिव स्टडी। कौन सी स्टडी? सिलेक्टिव स्टडी। हम कहते हैं ठीक है यार, बस 10 में से हमने 6 चैप्टर्स तैयार कर लिए हैं, 4 की खैर, या 8 कर लिए, 2 की खैर। और पेपर में अक्सर वो चीजें आ जाती हैं और पेपर रह जाता है। तो चाहे आपका पीआरसी हो, चाहे आपका कैफ हो, आपने ये काम नहीं करना। ना सिलेक्टिव स्टडी करनी है और ना रिलाय करना है किस पे? शॉर्टकट्स पे।
इल प्लानिंग जो भी हम लोग बात करते हैं, बच्चा पेपर चूज करता है मगर उसको ठीक से निभा नहीं पाता, और खुद ही क्या बिल्ड कर लेता है अपने इर्द गिर्द, स्ट्रेस, और फिर उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता, पेपर फेल करा बैठता है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, जरूर करें, मगर थोड़ा सा कम, ताकि थेरेटिकल को भी टाइम दिया जा सके। राइटिंग, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कॉलेज का मॉक अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक एग्जाम इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। टू मैनी रिसोर्सेज ओवरवेल्म्ड बाय मटेरियल, ये एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों में। भाई ये किताब भी पकड़ ली, ये भी पकड़ ली, ये भी पकड़ ली, ये भी पकड़ ली, ये भी पकड़ ली, 6 किताबें मेरे हाथ में, अब करना कहाँ से? इसके भी एमसीक्यूज कर लिए, इसका सवाल कर लिए, इसका रटा मार लिया, भाई नहीं, ये दाल नहीं गलेगी ऐसे। ऐसा होता है कि आप एक ही खाने में सारे मसाले डाल के बैठ जाओ, खाना तैयार हो जाए? नहीं। तो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उसी के साथ चलें, वो आपको सारी कवरेज कराएगा। बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, पीआरसी की बात कर लेते हैं, चलो आप सारे कॉमन है पीआरसी के, तो आई2बी की बात कर लेते हैं। 4 चैप्टर्स कर लिए टीचर ए से, 2 कर लिए टीचर बी से, 3 कर लिए टीचर सी से, और एक खुद ही कर लिए। अब ना इसकी मानी, ना इसकी मानी, ना इसकी मानी, ना अपनी मानी। जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप तो गिरे पड़े होंगे, आपके पास तो कोई एक मोटिवेटर होगा ही नहीं जो कि आपको गाइड कर रहा होगा प्रॉपरली। फिर सजेशंस, इससे मशवरा, उससे मशवरा, इससे मशवरा, ये भी नहीं करना। एडवाइस लेनी है जरूर लें, मगर उन बंदों से लें जो कि जिंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं, ना कि वो जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है अपने साथ। एग्जाम डे के ऊपर अंडर परफॉर्मेंस, तैयारी भी होती है, तैयारी होती है, मगर आप एग्जाम के अंदर जाके परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और अगली, पुअर पेपर सिलेक्शन। तो ये बहुत बड़े और अहम मसले हैं, चाहे आप किसी भी स्टेज पर खड़े हो, पीआरसी में खड़े हो, कैप्स में खड़े हो, C5 में खड़े हो, ये मसले आते हैं इंसान की लाइफ में। आज अगर हमें पता चल जाए कि मसले कौन कौन से आने हैं, तो उनको रिजॉल्व करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। डन। ये नंबर है, ये मेरा नंबर है, ये इंतजामिया का नंबर है। तो अगर आपका ताल्लुक पीआरसी से है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपका ताल्लुक कैफ से है, तो आप नीचे वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे से कुछ पूछना है तो ये नंबर आपके पास अवेलेबल है। डन। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अब आपके पास ऑप्शन है, आप पीआरसी से हैं, आपके पास पीआरसी का भी फास्ट ट्रैक्स मौजूद है। कैफ में जा रहे हैं, कैफ का भी फास्ट ट्रैक मौजूद है। हम मौजूद हैं, बस आपसे एक उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि आप अपने पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। डन। चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।